एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ विल यू फील व्हेन योर फ्यूचर स्पाउस होल्ड इन योर आर्म्स। तो कब जो है वो आपको अपनी ज़िंदगी में जो कह सकते हैं एक गले लगाएंगे, कभी भी हो सकता है, शादी से पहले हो सकता है या शादी के बाद भी हो सकता है, लेकिन वो आप कैसा फील करोगे, वो कैसा फील करेंगे, और उससे रिलेटेड एनर्जी को हम यहाँ पे पिक अ कार्ड के थ्रू जो है वो आज चाहेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस पाइल नंबर 1 को जो चूज कर सकते हैं इस इमेज से, या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हो। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से पाइल नंबर 2 को चूज कर सकते हो, या फिर अपने बर्थडे मंथ से भी चूज कर सकते हो। पाइल नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आप और वो कैसे फील करोगे एक दूसरे के लिए। आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। पेज ऑफ कप्स, फ्लर्टी पर्सन है ये, इमोशनली जो है इन्वेस्टेड रहेंगे आप में। और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पे लव जो है वो रहने वाला है। नेक्स्ट आ रहा है डेथ, ओके, ट्रांसफॉर्मेशन है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, विजनरी पर्सन है, क्वीन ऑफ कप्स, स्टेबल पर्सन है, यहाँ पे कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 8 ऑफ कॉइंस, डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, और लास्ट आ रहा है हमारे पास एम्परर, एरीज एनर्जी है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ। सन, मून और राइजिंग जो है वो हो सकते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस। स्कॉर्पियो एनर्जी है, और यहाँ पे पाइसिस एनर्जी, कैंसर एनर्जी या स्कॉर्पियो एनर्जी जो है, स्कॉर्पियो और पाइसिस एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और यहाँ पर जो है एरीज एनर्जी भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। हालांकि यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, लेकिन प्रोमिनेंट जो है वो यही है। यहाँ पे मुझे इस तरीके की चीज़ नज़र आ रही है कि हमारी आज रीडिंग है कि जैसे ही वो आपको गले लगाएंगे, आप और वो कैसे फील करोगे। तो यहाँ पर आपको एक पहला ही कार्ड आ रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, एक न्यू बिगनिंग या कह सकते हैं न्यू अपॉर्चुनिटी की तरीके से आपको लगेगा। आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा इस पर्सन से कि वो जो है आपको हक कर लेंगे, और ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आपकी तब होगी जब आप लोग रिलेशनशिप में थोड़े सीरियस होना स्टार्ट हो जाओगे। अब ये भी हो सकता है कि आप लोग अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हो, तब भी जो है आप लोगों की रिलेशनशिप सीरियसनेस में हो रही है, तो आप दोनों को खुद ही फील होगा कि आप लोग सीरियस हो रहे हो एक दूसरे के प्रति। और अगर आप वर्किंग प्लेस पे भी हो, आप लोग जो है इतने एडल्ट हो, अपना पैसा कमाते हो और इतने मेच्योर हो, तब भी जो है आप लोगों एक प्रॉपर रिलेशनशिप, एक सीरियस रिलेशनशिप में यहाँ पे जा रहे हो। यहाँ पे कोई प्लेयर एनर्जी नहीं है, यहाँ पे ये पर्सन और आप जो है वो सीरियस रहने वाले हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है, जैसे ही आप एक दूसरे को गले लगाओगे, जब भी आपकी मूवमेंट ये आएगी, किसी भी वजह से आ सकती है, तो वो जो एक इनोसेंस है, या कह सकते हैं जो एक कैसे कहूँ, जैसे बच्चा होता है, वो जो है अपने कोई भी जो लव्ड वन होता है, चाहे मदर हो, फादर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, जो भी हो, तो उससे जो उसका अटैचमेंट होता है, उस तरीके का यहाँ पे अटैचमेंट होगा। हालांकि आप लोगों के बीच में जो है रोमांटिक एक इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन उस तरीके का ही अटैचमेंट होगा जैसे कि फैमिली मेम्बर्स के बीच में होता है, कि कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन हम लोग जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा, और बहुत सीरियस ट्रस्ट जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होगा। यहाँ पे कुछ भी कहा नहीं जाएगा, यहाँ पे एक्शंस और इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, बहुत ज़्यादा आप लोगों के इमोशंस रहेंगे। आप दोनों को एक कह सकते हैं एक जो है खुशी मिलेगी कि ये जो पर्सन है वो मेरी वाकई में ही केयर करता है, ये जो है किसी भी तरीके से मुझे हर्ट नहीं करेगा या करेगी। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो मेल पर्सन होंगे, चाहे वो उनकी एज छोटी हो, मतलब यंग हो वो, या फिर जो है वो बड़े हों, लेकिन उसके बावजूद जो है उनको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि ये लड़की जो है, या जिस भी आप जेंडर में इंटरेस्टेड हों, तो ये पर्सन जो है वो मुझ में इतना ट्रस्ट दिखा रहा है, या फिर जो है मुझसे इतना ज़्यादा अटैच हो रहा है, तो मैं जो हूँ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। तो इस तरीके की एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट का कार्ड है। यहाँ पे रियलाइजेशन रहेगी कि ये अटैचमेंट इस लेवल का हो गया है कि अब जो है हम लोग अलग नहीं हो सकते हैं। जैसे कि कई लोग
कैजुअली सिर्फ डेटिंग करते हैं लेकिन शादी किसी और से करते हैं, और आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। लेकिन यहाँ पर जो है इस तरीके की अटैचमेंट है कि यहाँ पे जो है वो इस मतलब कह सकते हैं हक के बाद, या कह सकते हैं गले लगने के बाद जो है आप दोनों एक फैमिली मेंबर की तरीके से बिहेव करने लग जाओगे, एक हस्बैंड या वाइफ की तरीके से बिहेव करने लग जाओगे। चाहे आप मेल हो, जो मतलब व्यूअर जो है वो मेल हो या फीमेल हो, आप अपने एक दूसरे को काउंटर पार्ट की तरीके से देखना जो है शुरू कर दोगे। और आपकी जो मेंटल एक जो ड्रीम्स हैं, एक फैमिली बनाने की इच्छा है, वो जो है धीरे धीरे प्रोमिनेंट होती जाएगी। और ऐसा नहीं होता कि जो बच्चे कॉलेज में हैं या यूनिवर्सिटी में है या जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके मन में ऐसे इमोशंस नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं और बाद में भी जो है उसी पर्सन को जो है अपनी ज़िंदगी में एज अ स्पाउस देखना चाहते हैं। तो इस तरीके की फीलिंग जो है वो आप दोनों के बीच में बिल्डअप होनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये सब शादी से पहले हो रहा है, शादी के बाद नहीं है, लेकिन ये शादी से पहले हो रहा है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है थोड़ी फ्लर्टेशियस हो सकते हैं आप लोगों का रिलेशनशिप, जिसमें आप दोनों की जो अट्रैक्शन है, जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है, जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है और एक इमोशनल अट्रैक्शन है, उसमें जो है और ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी। और ऐसा नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे कोई भी प्लेयर एनर्जी नहीं है, कोई भी किसी को डिच नहीं कर रहा है, कोई भी किसी को यूज़ नहीं कर रहा है इमोशनली। यहाँ पे जो है एस ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, अनकंडीशनल लव है। यहाँ पे कुछ भी हो जाए हमने जो है एक दूसरे को सपोर्ट करना ही करना है। तो इस तरीके की एनर्जी है और ये डिवाइन कनेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों की जो जजमेंट वाली चीज आ रही है कि रियलाइजेशन इस तरीके का हो जाएगा कि अब जो है हम अलग नहीं हो सकते। जैसे कि एग्जाम्पल देती हूँ, सेलिब्रिटी का दे देती हूँ कि एक कनेक्शन जो है, जैसे कि शाहरुख और गौरी मैम है, ठीक है। तो उस तरीके का जो चीज़ उनको तब लगी होगी कि जब वो किड्स थे और उस समय वो शादी नहीं करना चाह रहे थे या कोई डिसीजन लेने में सोच रहे थे। तो उन दोनों को जो है वो मुंबई में जाके तो है इस तरीके का लगा कि उन्होंने सोचा कि मुंबई में चली जाती हूँ मैं, और वो जो है उनके पीछे पीछे आ गई। तो इस तरीके की चीज़ है कि वो जो इमोशनल अटैचमेंट है वो जो है आप लोगों की बॉन्डिंग कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है। इस तरीके की रियलाइजेशन हो जाएगी, आप दोनों एक दूसरे को हक करके या कह सकते हैं गले लगा के जो है रोना भी स्टार्ट कर दोगे अगर आप एक दूसरे के से दूर हुए। तो जो भी आपकी परिस्थिति हो, जो भी आपकी सिचुएशन हो, उसमें जो है इसी तरीके का अटैचमेंट जो है वो रहेगा। तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे कहा था, तो उसी तरीके का अटैचमेंट आप दोनों के बीच में रहेगा। और ये अटैचमेंट जो है आपकी इस जो फर्स्ट कह सकते हैं हक को या फिर जो है गले लगाने को जो है वो उससे स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है, डेथ का कार्ड है, क्राउन चक्र है। जैसे मैंने कहा इस इंसिडेंट के बाद जो है आप दोनों की जो मेच्योरिटी लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको हो सकता है शुरुआत में ऐसा लग रहा हो कि हाँ अटैचमेंट तो है, एज ए फ्रेंड हम देख रहे हैं, लेकिन ये जो मन में एक स्वीकारना, एक एक्सेप्टेंस करना कि हाँ भाई अब जो है हम लोग सीरियस हो रहे हैं और प्रॉपरली सीरियस हो रहे हैं। तो ये जो चीज़ जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाती है। ट्रांसफॉर्मेशन इसी चीज़ की है कि आप उस जो पुरानी कैजुअलनेस है उससे जो है अब सीरियसली डेटिंग पे स्टार्ट हुए हुए, और डेटिंग भी नहीं कह सकते कि एक फैमिली मेंबर की तरीके से ही बिहेव करोगे एक दूसरे के साथ। तो हर छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी बात एक दूसरे को बताओगे, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, आप दोनों के बीच में कोई भी बात छुपी नहीं रहने वाली है, और आप लोग एक दूसरे को एज ए जैसे है पार्टनर की तरीके से ही बिहेव करना स्टार्ट कर दोगे। तो नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स जो है फोर साइटेडनेस को दिखाती है, एक दूरदर्शिता कि जैसे एक फैमिली बनानी है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है, इमोशनल फुलफिलमेंट होना ज़रूरी है, ट्रस्ट होना, रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है, सोशल एक्सेप्टेंस, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, माँ बाप जो है एक दूसरे की बात माने। तो इस तरीके की डिस्कशन जो है आप लोग स्टार्ट कर दोगे इस हक के बाद, और इसमें फीलिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग रहेगी कि आप लोगों को जब आप गले मिलोगे तो आप लोगों को ऐसा लगेगा एक मैग्नेटिक पुल है आप दोनों के बीच में, और आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहोगे। हालांकि थोड़ा सा 2 सेकंड लगेंगे, लेकिन ये जो पर्सन है वो आपको डीपली हक कर रहे होंगे, तो मन से वो हक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो बॉडीज को हक किया जा रहा है, नहीं, वो जैसे आप, जैसे मैंने कहा शुरुआत में ही कि एक फैमिली मेंबर की तरीके से जो है वो जो है
इस तरीके की अटैचमेंट वो दिख जाएगी, आपको भी लगेगा, फील हो जाएगा और उनको भी फील हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे मेल जो है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है, थोड़े से फायरी टेम्परामेंट के हैं, प्रोटेक्टिव आपके लिए रहेंगे, लेकिन फीमेल जो है वो बहुत ज्यादा स्वीट, नर्चरिंग, केयरिंग पर्सनालिटी की पर्सन रहेंगी। तो उनका जो नेचर है उसकी वजह से जो है ये पर्सन बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गए आपके प्रति, और आपका जो लव है या जो एक प्योरिटी है वो सिर्फ इस पर्सन के लिए रहेगा। तो यहाँ पे कमिटमेंट की जो शुरुआत है वो एक वर्बल कमिटमेंट है, यहाँ पे एक सोसाइटल कमिटमेंट नहीं, एक वर्बल कमिटमेंट जो है, एक दूसरे के प्रति लॉयल रहना, वो चीज जो है वो इस चीज के बाद स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है। अब जो ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे दोनों हो, क्योंकि यहाँ पे दोनों को ही जो है एक घर बनाने की, एक फैमिली बनाने की इच्छा जो है अब स्टार्ट हो जाएगी। और रूट चक्र आ रहा है, बेस चक्र आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज जो है स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो अब आप स्टेबल तरीके से रिलेशनशिप में आना चाहते हो, अपनी जिंदगी में एक स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हो, तो उसके लिए जो है आप एफर्ट्स करने लग जाओगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप अच्छे ग्रेड्स लेकर आना चाहते हो, सही तरीके की प्लेसमेंट्स में जाना चाहते हो, सही तरीके की जॉब को हंट कर रहे होगे, या फिर बिजनेस में भी अगर पैसा लगाना चाहते हो तो बिजनेस करना स्टार्ट कर दोगे। और अगर जो है आप वर्किंग प्लेस पे भी हो तो आप इस तरीके से सोचने लग जाओगे कि मुझे अब सेविंग करनी है, मुझे अपना घर बसाना है, और मैं जो हूँ या यहाँ पे जो है मेरे जाने का प्लान है, तो वो कैसे संभव हो पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए जो है आप सेविंग करना स्टार्ट कर दोगे, जो भी एफडी आरडी या जो भी म्यूचुअल फंड्स, जो भी चीज़ें इन्वेस्टमेंट की तरीके से होती है, तो उसमें जो है अपना सिर खपाने स्टार्ट कर दोगे। और यहाँ पे जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगी। और ये जो इंसिडेंट होगा आप दोनों का, कि आप दोनों फर्स्ट टाइम जब भी आप गले मिलोगे, तो वो चीज़ आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगी। इस तरीके का अटैचमेंट आप दोनों के बीच में हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर का कार्ड आया। तो एम्परर जो है एरीज एनर्जी को दिखाता है। यहाँ पे कमांडिंग पर्सन है। जो पर्सन भी, चाहे आप हो चाहे वो हो, उस पर्सन के मन में जो है जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कह रही हूँ, तो वही चीज़ है कि किंग ऑफ वॉन्ड से भी जो है वो एम्परर की तरफ जा रहा है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे इस लाइफ को क्रिएट करना है, इस फैमिली को क्रिएट करना है, और उसके लिए जो भी मैं प्रयास करना चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपने हिसाब से करूँगा। तो यहाँ पे वो चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लव है, क्योंकि कप्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है और एक्शन ओरिएंटेशन भी है। तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन एक्शन ओरिएंटेशन है उस तरफ कि मेरा ये गोल है, मुझे इस पर्सन के साथ फैमिली बनानी है, और उस तरफ जो है वो स्टेप बाय स्टेप आप दोनों ही आगे बढ़ने स्टार्ट हो जाओगे। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ लव कार्ड्स। तो पहला ये आया है और नेक्स्ट ये आया। दोनों ही कार्ड्स में जो है बटरफ्लाइज हैं, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। जो आप दोनों का कैजुअलनेस थी या कह सकते हैं बचपना था, एक गुड वे में कह रही हूँ कि बचपना जो था वो जो है अब सीरियसनेस में चेंज हो गया है, और वो ड्रास्टिकली चेंज होगा। कि जैसे जैसे ही आप लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया है, तो अब जो है वो जो सेंस है कि भाई अब तो हम लोग जो है बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए, और अब ये जो चीज़ है वो लॉन्ग टर्म हमेशा रहेगी, हम एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते, कोई कहेगा भी तो भी हम नहीं छोड़ सकते। तो वो चीज़ जो है आप दोनों ही फील करोगे, और यहाँ पे जो है सुकून भी आएगा, लेकिन एक मेंटल जो कह सकते हैं एंजाइटी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एक अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए वो जो डेडिकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी, डिटर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा कि भाई अब तो मुझे जो है इसके साथ ही फैमिली बनानी है। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। तो यहाँ पे पहला लव कार्ड कह रहा है डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। तो आपके जो हार्ट में डीपली एक आंसर रहेगा। आप बार बार पूछोगे क्या ये मेरे लिए सही है, ये पर्सन मेरे लिए सही है, जो मैं महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है। तो आप बिल्कुल सही हो। आप अपनी इंट्यूशन से जाना, जो आपको सही लगता है आप वही करोगे। नेक्स्ट आ रहा है रिफ्लेक्शन। Give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. अगर आप दोनों को एंजाइटी होती है, हालांकि यहाँ पे मुझे एंजाइटी नहीं दिख रही है क्योंकि दोनों ही मेच्योर हो जाओगे, लेकिन अगर एकदम से मेच्योर होगे तो थोड़ा सा समय देना कि उस चीज़ को जो है एकदम से डाइजेस्ट कर पाओ, और जो है फेथ के साथ, ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ पाओ। और जो सोच रहे हो कि जैसे इस फैमिली को क्रिएट करना, तो स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तो वो चीज़ जो है आप लोग कर पा रहे हो।
चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर चार्म्स आए हैं हमारे पास, एक कटर है, एक चॉपर है और एक जो है स्पिरिचुअल कनेक्शन है। कुछ और चार्म्स भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक हमिंग बर्ड आई है, थर्ड आई चक्रा है, एरोप्लेन है, एक हाई हील आई है और एक एंकर आया। तो यहाँ पे स्टेबल रिलेशनशिप आपका रहने वाला है। लीडरशिप क्वालिटी में आप दोनों ही आ जाओगे या एक पर्सन आ जाएगा कि एक कमांडिंग पर्सनालिटी है, रिस्पॉन्सिबल जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आप लेना स्टार्ट कर दोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एरोप्लेन है, ट्रैवलिंग टाइम पे हो सकता है आप लोग एक दूसरे के साथ मिलो या फिर जो है आपके जो प्लान्स हैं वो बनने स्टार्ट हो गए हों, कि जैसे कहा जाता है हालांकि कि ख्याली पुलाव जो है वो बनने स्टार्ट हो गए होंगे, लेकिन उस ख्याली पुलाव को जो है आप अपनी जिंदगी में रियलिटी बनाना चाहोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे थर्ड आई चक्रा है, तो एक इंट्यूशन पे भरोसा आप लोग करोगे, जो आपकी इनर वॉइस है उस पर आप भरोसा करने वाले हो। नेक्स्ट आ रहा है हमिंग बर्ड है, तो हमिंग बर्ड लक को, प्रोस्पेरिटी को, वेल्थ को दिखाता है। जिस भी कार्य में आप आगे बढ़ रहे होगे, चाहे कैरियर से रिलेटेड हो चाहे लव लाइफ से रिलेटेड हो, उसमें जो है आपको एक अच्छा रिजल्ट ही मिलने वाला है। यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन को दिखाया जा रहा है, जो मैंने पहले भी कहा था, ये एक डिवाइन कनेक्शन होगा, फेटेड कनेक्शन होगा। आपको अपने आप महसूस होगा कि इस चीज को हम या इस अट्रैक्शन को, इस इमोशनल अटैचमेंट को जो है हम डिनाई नहीं कर सकते। और जो नेक्स्ट आ रहा है चॉपर आया है और एक जो है कटर आया है, उस चीज को जो है अगर आपके नेगेटिव थॉट्स हों, तो कई बार जो है हमारे दिमाग में ऐसी चीजें आती हैं कि ये सही रहेगा नहीं रहेगा, अपने आप को डाउट करना स्टार्ट कर दोगे या दूसरे को डाउट करना स्टार्ट कर दोगे कि अच्छा हो भी रहा है जिंदगी में तब भी डाउट करोगे। तो उस चीज को जो है हटाने की जरूरत है। अपनी अच्छी वाली जो जिंदगी जा रही है या जो अच्छा पर्सन है आपकी जिंदगी में, उसको अपनी जिंदगी से वेस्ट मत करना, मतलब निकालना नहीं या फिर उसको खो मत देना इस लिमिटिंग बिलीफ से। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। पाइल नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आप दोनों की किस तरीके की फीलिंग्स रहेंगी जब आप एक दूसरे को अपनी बाहों में भरोगे। टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी है, बैलेंस रहेगा, इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, ओके, लविंग, केयरिंग, जेंटल पर्सन है, नर्चरिंग पावर्स है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं, बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं। दोनों ही काउंटर पार्ट हैं एक दूसरे के, दोनों ही जो है इक्वली इमोशनल रहोगे एक दूसरे के प्रति। बहुत ज्यादा जो है इमोशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग होने वाले हैं। नेक्स्ट आ रहा है वर्ल्ड का कार्ड आया है, ओके। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स, भाई वाह क्या बात है, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट देख लेते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एम्प्रेस, नाइट ऑफ कप्स, हायरोफेंट और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। तो यहाँ पे जो है पहली सिचुएशन ही यहाँ पे दिखा रही है या एनर्जी ही दिखा रही है कि आप दोनों के बीच में एक बैलेंस रहेगा। ये एक रिलेशनशिप जो है वो एक फ्रेंडशिप के साथ जो है वो स्टार्ट हुआ होगा। आपकी जो कंपैटिबिलिटी है या एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो रहेगी एज ए फ्रेंड एक दूसरे के प्रति, वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। उसके बेस पे ही जो है आप दोनों का रिलेशनशिप यहाँ पे रहने वाला है। तो पहला कार्ड ही टेम्परेंस को दिखाता है, सेजिटेरियस एनर्जी को दिखाता है। आपको ट्रैवलिंग पसंद होगी, उनको ट्रैवलिंग पसंद होगी, आपको जो एडवेंचर्स अगर स्पोर्ट्स पसंद है, मतलब आपकी जो सिमिलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा रहने वाली है। ऐसे पसंद नहीं हो गए आप दोनों की बहुत ज़्यादा ऑपोजिट अट्रैक्ट वाली सिचुएशन है। यहाँ पे आप लोग सिमिलर हो गए, आप लोगों का नेचर, आप लोगों की वैल्यूज़, आपकी कोर वैल्यूज़, सोचने का तरीका, बात करने का तरीका, इवन पसंद भी हो सकता है आपको जिस तरीके के कपड़े पहनना पसंद हो या जिस तरीके का खाना पसंद हो वो काफ़ी हद तक सिमिलर हो। एग्जैक्टली तो नहीं हो सकता है लेकिन काफ़ी हद तक सिमिलर रहेगा। हो सकता है आप लोग एक ही कल्चर से बिलोंग करते हो लेकिन उसके बावजूद जो है आप में डिफरेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम रहने वाले हैं। आपका जो इमोशंस को एक दूसरे के प्रति एक्सप्रेस करने का तरीका है वो भी आप दोनों का एक सा ही रहेगा। यहाँ पे मुझे सर्विस जो है लव लैंग्वेज लग रही है कि आप उनके लिए जो भी कर सकते हो वो आप करोगे और वो पर्सन भी जो है आपके लिए जो कर सकता है वो आप करोगे। तो यहाँ पे जो है हमारी रीडिंग आज है कि आप लोग एक दूसरे को जब गले लगाओगे तो किस तरीके की फीलिंग्स आप लोग फील करोगे।
यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं एक दूसरे के प्रति। जैसे किंग और क्वीन जो है, जैसे कह सकते हैं कि उस मोमेंट को जो है आप एक तरीके से कैद करना चाहोगे किसी मोबाइल में या कोई भी गैजेट में, ठीक है। और इस तरीके की एनर्जी रहेगी कि आपने एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ की तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्टेंस जो है वो इस तरीके की हो जाएगी, आपने जो है एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ये मेरा पर्सन है और अब जो है मुझे इसके साथ रहना है। तो यहाँ पे इमोशंस जो है वो इसी तरीके के हैं और दोनों बैलेंस्ड इमोशन में है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन जो है ज़्यादा इमोशनली मैच्योर है और एक पर्सन इमेच्योर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों जो है वो पूरी तरीके से बैलेंस्ड वे में एक दूसरे के प्रति इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी आ रही है। और सिर्फ इमोशंस ही एक्सप्रेशन नहीं है, यहाँ पे वर्बली भी जो है आप एक दूसरे को बताओगे अपनी फीलिंग्स को, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है और फिर उसके बाद किंग ऑफ कप्स है, जो एक दूसरे के प्रति जो है वो इसी तरीके की अटैचमेंट आप दोनों की हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड जो है ऐसे तो कंप्लीशन को दिखाता है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको एक कंप्लीटनेस दिखेगी। जैसे मिसिंग पजल होता है तो उसकी जो एक कह सकते हैं जो पजल मिसिंग होता है वो जो अगर फिट आउट कर दो तो वो पिक्चर जो है वो सुंदर लगने लग जाती है। तो इसी तरीके से जो है आप दोनों को ऐसा लगेगा कि मुझे जो है जो पर्सन चाहिए था वही जो है इस तरीके से इस रूप में आ गया है आपकी लाइफ में। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी, यहाँ पे हैप्पीनेस है क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड जो है वो पूरी तरीके से ये जो सर्कल है या ओवल कह सकते हैं वो जो है इनफाइनाइट है। ये कभी खत्म नहीं होने वाला है कि ऐसा हो जाएगा कि एक रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ और खत्म हो गया, नहीं। ये जो है लॉन्ग टर्म रहने वाला है। जब तक आप इस जिंदगी में जीना चाहते हो या जो भी आपकी एक लाइफ रहेगी, ठीक है, फिजिकली 3D में, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे आप दोनों को मिल रही है। आप जो चीज़ चाहते हो ईश्वर से वो चीज़ जो है वो आपको मिल रही है। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है लवर्स का कार्ड है। यहाँ पे जो है आप दोनों को कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि फर्स्ट पाइल में जो है वो थोड़ा सा एक एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत थी। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस हों, लेकिन इस पाइल में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। आप दोनों को ज़्यादा एफर्ट्स भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपके पेरेंट्स भी मान जाएंगे। वो भी जो है वो आप लोगों की खुशियों को साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी चीज़ नहीं है। हालांकि ये थोड़ी फैंटेसी वाली चीज़ लग रही है कि सब इजीली कैसे मान जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो मेन पर्पस है या जो मेन लोग हैं वो जो है आप लोगों की खुशी को ज़्यादा महत्व देने वाले हैं और सोसाइटी के नॉर्म्स को महत्व नहीं देने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है अगर आप लोगों के बीच में बाई चांस कोई डिफरेंस भी है, हालांकि मुझे डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन अगर कल्चर या रिलीजन का डिफरेंस भी है या लोकेलिटी का, स्टेट का या एथनिसिटी का भी डिफरेंस है, तो यहाँ पे जो है आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं या जो फ्रेंड्स हैं, जो नज़दीकी फ्रेंड्स हैं, उसमें जो है कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने वाली है। वो लोग इतने ब्रॉड माइंडेड हैं और आप लोगों को एक साथ आने देंगे। तो यहाँ पे जब भी आप एक दूसरे को गले लगाओगे तो आप दोनों को ये पक्का यकीन हो जाएगा कि अब जो है मुझे मेरा पार्टनर मिल गया है और इसके साथ जो है मुझे अपनी ज़िंदगी आगे बितानी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो इस चीज़ को दिखाती है कि एक न्यू बिगनिंग आप दोनों स्टार्ट करना चाहते हो स्टेबिलिटी के थ्रू, और उस स्टेबिलिटी की तरफ जो है आप स्टेप्स लोगे, धीरे धीरे जो है आप स्टेप्स लेना चाहोगे। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड है, 3 नंबर है, एक्सपेंशन को दिखाता है। वैसे भी अगर हम थर्ड हाउस को देखें तो वो जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जो कि जेमिनाई एनर्जी में भी आते हैं, वो चीज़ जो है वो आप दोनों में बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। तो आप लोगों के कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो एक से ही होंगे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ बोलोगे वो कुछ और समझेंगे और कोई मिस कम्युनिकेशन हो जाए या फिर जो है कुछ समझने में दिक्कत आ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप दोनों की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसकी वजह से आप एक स्ट्रैटेजी बनाओगे, एक्शंस लोगे और उसके बाद जो है आप अपनी ज़िंदगी में जो आप चाहते हो एक्चुअली लव लाइफ में वो चीज़ जो है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स है। ये पर्सन जो है मेच्योर पर्सन है, लेकिन वो जो है आपको ऑफर देना चाहेंगे, प्रपोज करेंगे। इस हक के बाद ही जो है वो आपको 2 या 3 दिन या अगले हफ्ते तक जो है, जो भी आपका टाइम पीरियड हो, जब भी आप लोगों के साथ ये हो, तो वो जो है आपको प्रपोज कर देंगे शादी के लिए। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट आ रहा है। वही चीज़ है, मेजर मैरिज के लिए प्रपोजल आ जाएगा या फिर जो है इंस्टीट्यूशन, मतलब मैरिज इंस्टीट्यूशन में जो है आप लोग एक तरीके से इंडल्ज होना स्टार्ट हो जाओगे और आप लोग
पूरी तरीके से मन बना चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पे मेच्योर वाइब्स मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। ऐसा लोग नहीं होंगे ज़्यादातर कि वो पढ़ाई कर रहे हो या एजुकेशन ले रहे हो। यहाँ पे जो है दोनों ही लोग जो हैं, एक प्रॉपर एज है जिसमें कोई मतलब मेच्योर एज कहा जा सकता है, 25 या 25 के बाद ही वो ये हो रहा है। और उसमें भी जो है आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हो, तो शादी करने में या कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन बनाने में, कोई आपको फैमिली इंस्टीट्यूशन बनाने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसीलिए जो है आपके फैमिली और फ्रेंड्स भी जो है आसानी से जो है आपको एक एक्सेप्टेंस जो है वो, या कह सकते हैं एक रजामंदी आपको दे देंगे। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है, डेस्टिनी है आपकी ये। आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख रहे हो और अपने एक्शंस के थ्रू जो है आप इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में ला रहे हो। तो वो जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है, जो आपकी फीलिंग्स एक दूसरे के प्रति रहेंगी, कि एक अटैचमेंट आप दोनों को हो जाएगा, वो जो है आपका शादी के बाद और ज़्यादा बढ़ने वाला है। और ये जो अटैचमेंट, ये जो हग हुआ होगा या जो गले लगाना हुआ होगा, वो अनएक्सपेक्टेड होगा। आपने या उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं करी होगी, लेकिन ये चीज़ जो है वो आपको एक दूसरे के प्रति जितनी डीपर फीलिंग्स हैं उसके बारे में एक दूसरे को पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला कार्ड ये आ रहा है और नेक्स्ट कार्ड ये आ रहा है। दोनों ही कार्ड्स में जो है वो हार्ट जो है वो ब्लूम हो रहा है, खुश है वो हार्ट। तो यहाँ पर जो है दोनों ही पर्सन जो है वो एक खुशी का, या कह सकते हैं रोज क्वार्ट्ज भी जो है वो एक लव को दिखाता है, अफेक्शन को दिखाता है। तो वो चीज़ जो है आप दोनों ही महसूस कर पाओगे कि यहाँ पे जो है सीरियसनेस हो गई है। तो चलिए देखते हैं ये कार्ड्स क्या कहते हैं। Acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. तो यहाँ पे जो है यही चीज़ है कि एक्सेप्टेंस है आप लोगों के बीच में, एक इनर पीस को, एक सुकून को जो है आप देख पा रहे होगे। और कोई भी चीज़ जो है वो कंट्रोल करने की इच्छा नहीं रखोगे कि अभी तक जो है वो ये चीज़ हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लोगे। नेक्स्ट आ रहा है क्लोज योर आइज एंड टेल योरसेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल। यू कैन अलाउ जॉय इनटू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसेस यू करंटली फाइंड योरसेल्फ इन। तो आप दोनों के जो भी सर्कमस्टांसेस हो उसमें जो है एक दूसरे का साथ दोगे, सपोर्ट दोगे, और जो इच्छा है आपकी जॉयफुलनेस की, आपकी हैप्पीनेस की, उसको जो है आप दोनों ही अपनी ज़िंदगी में एक महसूस कर पाओगे, एक खुशी को जो है वो महसूस कर पाओगे। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे चार्म्स आए हैं, मैं चार्म्स को सेट कर देती हूँ। तो पहला आ रहा है फिश आ रहा है, फिर नेक्स्ट आ रहा है टेनिस रैकेट आया है, टीम वर्क को दिखाता है, डायमंड आया है, लव आया है, एक्वेरियस एनर्जी स्टार आया है, और एक एक्स भी आई है। ओके, तो यहाँ पर पहला चार्म जो है वो फिश आई है। फिश जो है प्रोस्पेरिटी को, लक को, वेल्थ को दिखाता है। व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया, तो आपकी डेस्टिनी जो है वो चेंज होगी। जैसे ही आपके बर्थ चार्ट प्लेसमेंट्स में जो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट्स हैं वो जैसे ही चेंज होंगी, और ये पर्सन जो है उसी तरीके से आपके पास जो है वो बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है टेनिस रैकेट आया है। दोनों का टीम वर्क जो है वो इक्वल होगा। जिस तरीके से एक मैच को जीतने में जो है दोनों ही जो पार्टीज हैं, जो भी सिंगल्स या डबल्स जो भी होता है, टेनिस में होता है कि डबल्स वाले में जैसे मैच होता है, तो उसी तरीके से जो है आप दोनों की जो पार्टनरशिप है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। कोलैबोरेशन जो है वो आप दोनों का बीच का अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डायमंड आया है। तो डायमंड जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, एक शाइन को दिखाता है, एक चमक दिखाता है। तो आप दोनों के ज़िंदगी में जो है एक डायमंड की तरीके से आप दोनों का रिलेशनशिप रहेगा, और वो जो क्लिक है, जो एक विद इन सेकेंड्स जो क्लिक हो जाता है, वो चीज़ जो है आपका उसी दिन हो जाएगा जिस दिन आप एक दूसरे को हक करोगे। नेक्स्ट आ रहा है लव आ रहा है। तो लव जो है यहाँ पे प्रॉपरली है, और फीलिंग्स जो है वो डीपर फीलिंग्स है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्टार आया, एक्वेरियस एनर्जी है। सन, मून और राइजिंग जो है एक्वेरियस एनर्जी की हो सकती है, या नॉर्थ नोड भी हो सकती है। और आप दोनों को हीलिंग या कह सकते हैं होपफुलनेस जो है वो इस रिलेशनशिप में दिखेगी। नेक्स्ट आ रहा है एक्स आ रही है। तो एक्स जो है किसी चीज़ को कट ऑफ करने की ज़रूरत है। अगर आपका कोई पास्ट में ऐसा पर्सन रहा है
जिसने आपको तंग किया हो या बिट्रे किया हो या हर्ट किया हो तो उसको कट ऑफ कर दीजिए। या फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लिमिटिंग बिलीव्स रखते हो या फिर जो है ओवर थिंकिंग करते हो तो उसको भी जो है कट ऑफ करने की ज़रूरत है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।